हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई-नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब एलयू का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म आएगा, तो फॉर्म को कैसे भरना है, हम आपको फॉर्म को जो है फिल करके आपको बताएँगे कि कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएँगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे जो है पीएचडी का फॉर्म आ चुका है, 3 बजे से जो है फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस की जो मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी ऑलरेडी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आईडी कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, टेक्निकल सपोर्ट है, फिर यहाँ पे रेगुलर, तो ये सारी वीडियो जो है हम बाद में आपको जो है यहाँ पे देंगे। सबसे उससे पहले हम आपको बता दें कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो भी वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और जेपीजी और जेपीईजी यहाँ पे मैक्सिमम 50। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी जो दी हुई है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप फॉर्म भरने से पहले जो है आप एक बार पढ़ लें इसको अच्छे से। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आप टिक करेंगे या आई एग्री करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप फॉर्म भरने के उसमें प्रोसेस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दी हुआ है कि यहाँ पे पीएचडी है, नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑलरेडी पीएचडी रहेगा। यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में रेगुलर रहेगा, फिर पार्ट टाइम रहेगा, आपका उस पे ऊपर है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नेम में जो है आपका नाम डालेंगे, फिर मिडिल नेम या लास्ट नेम, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, वहाँ पे नाम डाल के, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, उसको डालेंगे, फिर ईमेल आईडी, फिर कंफर्म, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म करेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम वही कंफर्म करना है, यहाँ पे मदर्स नेम दो बार सभी डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको जो है सबमिट करने के लिए फिर से आएगा, तो कंफर्म करने के लिए। तो वहाँ पे आप ईमेल, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है चेक कर लेंगे वहाँ पे अच्छे से, फिर वहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपके नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो उसको अगर आप वहाँ पे लॉगिन करने के लिए मांगेगा तो आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, नहीं तो जो कि आप उसको डायरेक्ट वहाँ से कंटिन्यू करके फॉर्म भर भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे साइड में आपको जो है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, तो ये सारी प्रोसेस है, यहाँ से आपको यहाँ से गुजरना है। तो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या डालनी है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेंडर है, वहीं फिर डोमिसाइल है, फिर कैटेगरी है, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे ओबीसी एसटी सिलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे जो है सब कैटेगरी जो है यहाँ पे अगर है कोई तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो है आपको डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर अगर ईएसडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगर यस करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ता है, यहाँ पे नेशनलिटी आपकी है, फिर यहाँ पे रिलीजन है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फादर्स इनकम्स जो है यहाँ पे रहेगा, ब्लड ग्रुप है, फिर आईडी आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देनी है, तो कोई एक चूज़ करेंगे, आधार कार्ड, फिर उसका नंबर डालेंगे। फिर उसके यहाँ पे अपनी जो है अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे देंगे कि अपनी अकाउंट की डिटेल्स क्या है। तो सेल्फ होगा तो सेल्फ करेंगे, नहीं तो फादर करेंगे या मदर करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर आईएफएससी कोड डालेंगे, फिर यूबीआई बैंक का नाम डालेंगे, फिर ब्रांच जो है वो डालेंगे यहाँ पे। फिर अपना जो अनमैरिड या मैरिड सिंगल है वो भी वो करेंगे। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस पे जो है यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो सारी एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक इफ़ सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे दोनों एक हो जाएगा अगर सेव करेंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे।
तो सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे है। तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल में आपका रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, फिर मैक्सिमम मार्क्स है आपको, फिर जितना आपने मार्क्स उसमें अपटेंड किया है, फिर यहाँ पे बोर्ड जो भी है बोर्ड का नाम डालेंगे उसका, फिर उसके बाद जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का वो डालेंगे, फिर उसका रोल नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, फिर यहाँ पे मार्क्स अपटेंड है, फिर उसका जो यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, फिर ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो उसकी यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, फिर मार्क्स जितना ऑब्टेन किया वो डालेंगे। यहाँ पे LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा या कॉलेज के अलावा अगर कोई दूसरी अदर यूनिवर्सिटी है तो अदर पे क्लिक करेंगे, फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोर्स चूज़ करेंगे कि आपका क्या कोर्स है, तो यहाँ पे कोर्स में कोर्स चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे अगर LLB आपने किया तो यहाँ पे LLB जो है इसका उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, नहीं तो ठीक है यहाँ पे नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने आपको PhD लॉ में करनी है तो उसके लिए जो आपको LLM जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नहीं तो आप जो है आपका जो भी है यहाँ पे उसका डिटेल्स देंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे वो करेंगे। फिर एडिशनल अगर आपने एडिशनल कोई भी कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे एडिशनल वो कोर्स का नाम चूज़ करेंगे, यहाँ पे सारी वो करेंगे, फिर उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है आप यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे आ जाएंगे। तो फोटो एंड सिग्नेचर पे जो है आपको यहाँ पे आपको ख्याल रखना है यहाँ पे जो कि इसकी साइज़ है यहाँ पे साइज़ को आपका ख्याल रखना है, 50 के भी होनी चाहिए, और फॉर्मेट आपका जो है JPG और JPEG होनी चाहिए, और यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है यानी पिक्सल्स यहाँ पे जो है 250 इंटू 250 होनी चाहिए, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर का सेम वही है 50 kg जो है इसकी साइज़ होनी चाहिए, और उसके बाद जो है इसका डायमेंशन जो है 250 इंटू 150 होना चाहिए। उसके बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आएगा कि आपका क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे उससे पहले दिखा कि आई अंडरस्टैंड दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे जो है वो सब ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है एड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो एक सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको देखेंगे अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है या फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो भी है, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा हुआ कि फॉर्म फॉर PhD इन एंथ्रोपोलॉजी इज आर अवेलेबल विद द सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फॉर्म फॉर PhD मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल विद सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ साइंस। तो यहाँ पे कोई भी फैकल्टी ऑफ आर्ट, एजुकेशन, साइंस, कॉमर्स जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चूज़ करेंगे। तो वो चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे फिर वो करने के बाद जो यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद जो है वही फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ने के बाद जो है आपका फॉर्म को यहाँ पे रिव्यू करना है। तो वही चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें करके देख लेते हैं क्या है। तो हम इसमें चूज़ करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, उस पर क्लिक करते हैं, या इकोनॉमिक्स पे क्लिक करते हैं, तो वहीं पे देख लीजिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, तो जो जितनी भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे चेक होनी चाहिए। तो वो करने के बाद जो है यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने के बाद जो यहाँ पे प्रोसीड पे करेंगे, या तो नहीं तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद जो है फॉर्म रिव्यू में आ जाएंगे। तो फॉर्म रिव्यू में आ जाने के बाद यही जो आपके सामने जो है यहाँ पे फॉर्म आ गया है। तो फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे भर चुके हैं, तो यहाँ पे आई एग्री करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है पेमेंट सबमिशन का फॉर्म आता है, कंफर्म रिसिप्ट का नाम आता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अगर आपने कुछ वो गलती किया तो फिर यहाँ पे एडिट फॉर्म कर देंगे। तो एडिट फॉर्म करने के बाद जो है फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म रिव्यू तक। तो पेमेंट का तो अब आगे जो है आप कर सकते हैं, पेमेंट में क्या हो सकता है। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।